तो जो मेरा जैसे हॉबी में क्रिकेट था, तो मेरे को काफ़ी पसंद भी है क्रिकेट। तो उन्होंने एक वो बोलते हैं ना, मतलब एक तुलनात्मक क्वेश्चन कर दिया मेरे साथ में कि मतलब जैसे इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, तो आपको क्या लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी में ऐसे कौन से कारण रहे होंगे जिससे इंडिया टीम फाइनल तक पहुंची है, वो क्वेश्चन पूछा। एक मेरे को ये क्वेश्चन पूछा है कि जैसे गुप्त काल है, तो गुप्त काल को सोने की चिड़िया बोलते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था। तो मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके क्या क्या थॉट्स ऐसे रहे होंगे, क्या क्या आप ऐसा कर सकते हो कि वर्तमान परिदृश्य में कि उस तरह का जैसे गुप्त काल में डेवलप हुआ था वो अब भी हो सके। क्या क्या ऐसा करोगे कि जब उस टाइम पे भारत एक विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध था, आज वही भारत ऐसे डिपेंडेड क्यों है? इन्वेस्टर भी आते हैं कि क्या ऐसे कौन से आपको तरीके अपनाने चाहिए इन फ्यूचर की, आपसे जैसे आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी बनेंगे तो आप कौन से ऐसे तरीके अपनाएंगे जिससे मतलब विकासशील देशों में नाम हटकर विकसित देशों में नाम अपने आप को तपाओगे ना। जितना अपने आप को ये करोगे कि मतलब वो बोलते हैं ना इंटरनल बूस्ट करोगे, एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ बात नहीं है, दोबारा दो, दोबारा जो पॉइंट होते हैं, जो आपने कमियां हैं वो निकालो। तो अपने आप ऐसी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों करोगे ना तो अपने आप हो जाएगा। और मीडियम जस्टिफाई नहीं करता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, ये मीडियम है सिर्फ। आपके मेंटेबिलिटी पे थोड़ी ना थोप रहे हैं कि हिंदी मीडियम से तो तेरा होगा ही नहीं। ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ ना। तो मीडियम का परसेंटेज जो है सर कम रहता है, तो वो रहता ही है। देखो क्योंकि हिंदी मीडियम में हम जैसे मेरे भाई हैं और बहनें हैं वो तैयारी करते हैं तो उनको थोड़ा टफ मतलब होता है लिखने में, क्योंकि इंग्लिश में एक वर्ड आता है जैसे एक। कैसा इंटरव्यू हुआ सर? अच्छा था, मतलब पॉजिटिव साइन था इंटरव्यू वगैरह। दिनेश दासा सर का मेरा चेयरपर्सन थे वो, तो पॉजिटिव था। क्या सब क्वेश्चन पूछा गया सर इंटरव्यू में? इंटरव्यू में मेरा सबसे मेन 2-3 क्वेश्चन थे जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। एक तो जो मेरा जैसे हॉबी में क्रिकेट था, तो मेरे को काफ़ी पसंद भी है क्रिकेट। तो उन्होंने एक वो बोलते हैं ना, मतलब एक तुलनात्मक क्वेश्चन कर दिया मेरे साथ में कि मतलब जैसे इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, तो आपको क्या लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी में ऐसे कौन से कारण रहे होंगे जिससे इंडिया टीम फाइनल तक पहुंची है, वो क्वेश्चन पूछा। एक मेरे को ये क्वेश्चन पूछा है कि जैसे गुप्त काल है, तो गुप्त काल को सोने की चिड़िया बोलते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था। तो मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके क्या क्या थॉट्स ऐसे रहे होंगे, क्या क्या आप ऐसा कर सकते हो कि वर्तमान परिदृश्य में कि उस तरह का जैसे गुप्त काल में डेवलप हुआ था वो अब भी हो सके। क्या क्या ऐसा करोगे कि जब उस टाइम पे भारत एक विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध था, आज वही भारत ऐसे डिपेंडेड क्यों है? इन्वेस्टर भी आते हैं कि क्या ऐसे कौन से आपको तरीके अपनाने चाहिए इन फ्यूचर की, आपसे जैसे आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी बनेंगे तो आप कौन से ऐसे तरीके अपनाएंगे जिससे मतलब विकासशील देशों में नाम हटकर विकसित देशों में नाम आ जाए भारत का। ये क्वेश्चन था। कितनी देर चली लगभग सर? लगभग मेरा 35 to 40 मिनट्स। सर अपना शुरुआत से एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ, आपकी कैसे कैसे आपने पढ़ाई किया, कौन सा अटेम्प्ट वगैरह सब कुछ बताओ सर। मेरा नाम नितिन कुमार है। मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव सोंथली का निवासी हूं। मेरा 12th का जो शिक्षा थी वो वहीं पे हुई थी, एक गवर्नमेंट स्कूल से, छोटे गांव के एक छोटे से गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी। फिर मैंने स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जयपुर में प्रख्यात महाविद्यालयों में से एक है राजस्थान विश्वविद्यालय, उसके ही एक छोटे से कॉलेज राजस्थान कॉलेज से मैंने मेरा स्नातकोत्तर कंप्लीट किया था। उसके बाद में मैं कॉलेज, जब से मेरा 12th हुआ था तो मेरा रुचि था कि मैं यूपीएससी जैसे एक प्रसिद्ध एग्ज़ाम को फाइट करूं, आरएस जैसे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसकी तैयारी करूं। तो मैं 12th के बाद में मैंने थोड़ा देखना चालू कर दिया था। तो 3 साल में इतना परफेक्ट हो गया था कि कॉलेज के साथ में एग्ज़ाम दे दिया था। जी, आपका मीडियम कौन सा है? हिंदी मीडियम। सर जैसा कि कहा जाता है कि हिंदी मीडियम से मतलब प्रीलिम्स में बहुत दिक्कतें होती है, आप हिंदी मीडियम से मतलब होते हुए प्रीलिम्स भी सिलेक्ट हुए, मेंस भी और इंटरव्यू तक आए, तो कैसे किया ये बताओ कुछ, मतलब उन बच्चों के लिए बताओ जिन लोगों को डर लगता है अभी भी कहीं ना कहीं आईएएस के एग्जाम से। देखो सीधी सी बात, मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि जितना अपने आप को तपाओगे ना
जितना अपने आप को ये करोगे कि मतलब वो बोलते हैं ना इंटरनल बूस्ट करोगे, एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ बात नहीं है, दोबारा दो, दोबारा जो जो पॉइंट होते हैं, जो जो आपने कमियां हैं वो निकालो। तो अपने आप ऐसी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों करोगे ना तो अपने आप वो हो जाएगा। और मीडियम जस्टिफाई नहीं करता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, ये मीडियम है सिर्फ। आपके मेंटेबिलिटी पे थोड़ी ना थोप रहे हैं कि हिंदी मीडियम से तो तेरा होगा ही नहीं। ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ ना। तो मीडियम रिजल्ट का परसेंटेज जो है सर कम रहता है। तो वो रहता ही है देखो, क्योंकि हिंदी मीडियम में हम जैसे मेरे भाई हैं और बहनें हैं वो तैयारी करते हैं तो उनको थोड़ा टफ मतलब होता है लिखने में, क्योंकि इंग्लिश में एक वर्ड आता है, जैसे एक सेंटेंस लिख दिया इंग्लिश में, ठीक है, तो उस सेंटेंस को सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा जाता है। और जब हम हिंदी में कुछ लिखते हैं तो उसकी मात्राओं का ध्यान, उनके कैसा कैसा उनकी हैंड राइटिंग है, सब देखा जाता है। ओके सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू।